फ्रेंड्स अभी मौजूद है हम खाटू श्याम मंदिर के ठीक बाहर। आज मैं आपको खाटू श्याम यात्रा कराऊंगा, कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, कैसे यहाँ दर्शन होंगे, नियम क्या है, दर्शन करने का सही समय क्या है, क्योंकि यहाँ जबरदस्त भीड़ रहती है। पूरा तरीका बताऊंगा यात्रा करने का। अपनी गाड़ी से आएंगे तो कैसे आना होगा, पार्किंग की क्या फैसिलिटी है, क्या क्या सुविधाएं हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो अगर आप भी दर्शन करने आए तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, पूरी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आप आना तो आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सबसे पहले बात करते हैं कि खाटू श्याम जी यात्रा पर कैसे जाएं, कैसे यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, क्योंकि खाटू श्याम जी मंदिर में देश भर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आप देश के किसी भी कोने में मौजूद हो, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगा खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन के बाद आपको कहां कहां दर्शन करने जाना चाहिए, दर्शन से पहले क्या करना चाहिए, दर्शन के सही नियम क्या है, सही तरीका क्या है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो खाटू श्याम मंदिर का नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर में है। जयपुर एयरपोर्ट से खाटू श्याम मंदिर की दूरी करीब 95 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से आपको खाटू श्याम मंदिर तक आने के लिए कैब मिल जाएगी, जो ड्रॉप करने के करीब 3000 से 4000 रुपए चार्ज करते हैं। 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। अगर आप बाई बस आना चाहते हैं और आप जयपुर में मौजूद हैं तो जयपुर के मेन बस स्टैंड से खाटू श्याम जी के लिए रेगुलर बेसिस पर बस चलती हैं। आप चाहें तो बस से भी आ सकते हैं। बस में किराया करीब 150 से 200 रुपए रहता है। दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से भी डायरेक्ट बस चलती है खाटू श्याम जी के लिए, जिसमें राजस्थान रोडवेज से लेकर प्राइवेट बसेस मौजूद है। 7 से 8 घंटे का समय लगता है। 300 से 350 रुपए एक व्यक्ति का किराया रहता है। दिल्ली से बसेस की बात करें तो ISBT कश्मीरी गेट, करोल बाग या धोला कुआ बस स्टैंड से आपको बसेस मिल जाएंगी। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो खाटू श्याम जी मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन रीगस है। रीगस राजस्थान का एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। काफी ट्रेन रीगस तक आती हैं। इस रेलवे स्टेशन से खाटू श्याम जी मंदिर की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। इस सफर को तय करने के लिए आपको ऑटो रिक्शा और शेयर टैक्सी के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें 50 से 60 रुपए देकर आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। कुछ श्रद्धालु तो ऐसे भी होते हैं जो रीगस रेलवे स्टेशन से पैदल ही खाटू श्याम की पद यात्रा करते हैं। हाथ में झंडा लिए खाटू श्याम जी के जयकारों के साथ पैदल ही निकल जाते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर शेयर टैक्सी, पर्सनल कैब, सभी तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम जरूर लिखिएगा। अगर आप अपनी कार या बाइक लेकर आना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप आ सकते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर के पहले ही काफी बड़ी बड़ी कई अलग अलग कार पार्किंग है, जो अलग अलग रोड पर मौजूद है, जहाँ पर आपकी कार या बाइक आप पार्किंग में लगा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पैदल चलकर आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप अपना व्हीकल लेकर भी आ सकते हैं। मैंने आपको कई अलग अलग तरीके बताए मंदिर तक आने के। आपको जो तरीका बेस्ट लगे, आपके लिए जो सुविधाजनक हो, आप उससे यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक तरीका और है खाटू श्याम जी मंदिर की यात्रा करने का। वो क्या तरीका है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। शायद वो तरीका आपको सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता लगे। उसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो ये हुई खाटू श्याम जी मंदिर तक पहुँचने की बातें। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, उस पर कितना खर्च हो सकता है। देखिए, खाटू श्याम जी यात्रा के लिए आप चाहे तो बिना रुके भी इस यात्रा को कर सकते हैं, क्योंकि एक पूरे दिन में आप यहाँ दर्शन कर लेंगे, आसपास की सभी जगहों पर घूम भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाटू श्याम मंदिर में ही दर्शन करने चाहिए, कुछ और दूसरी जगह भी हैं आसपास में जो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, आप पैदल ही वहाँ जा सकते हैं। आपको उन सभी जगहों पर भी जरूर जाना चाहिए, तभी यात्रा पूरी होती है। वो कौन कौन सी जगह है वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। होटल की
आपको यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सभी जगह आप एक दिन में घूम लेंगे। फिर भी अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं, कुछ समय बिताना चाहते हैं खाटू श्याम जी मंदिर के आसपास, तो यहाँ पर होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस सब कुछ मौजूद है, जिसमें किराया भी बहुत ज्यादा नहीं रहता है। मात्र 500-600 रुपए में यहाँ रूम भी मिल जाते हैं। कुछ अच्छे बड़े होटल में 1500, 2000, 2500 तक किराया रहता है। यहाँ पर कुछ फ्री धर्मशालाएं भी हैं जहाँ पर आप फ्री में आराम कर सकते हैं, रात्रि में रुक भी सकते हैं। अलग अलग राज्यों की यहाँ पर धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं जो मंदिर के आसपास में ही हैं। तो ये सब होती हैं खाटू श्याम जी मंदिर के पास रुकने की व्यवस्थाएं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि मंदिर में दर्शन करने के नियम क्या है, कब दर्शन करने जाना चाहिए, सही समय क्या है और कैसे दर्शन आराम से हो सकते हैं। ये जो बाजार आप देख रहे हैं ये खाटू श्याम जी मंदिर के पास का बाजार है। रोड के दोनों साइड में खाने पीने की दुकानों से लेकर प्रसाद की बहुत सी दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ पर खाटू श्याम जी का झंडा लिया आपको सैकड़ों, हजारों की तादाद में श्रद्धालु दिख जाएंगे। झंडा लेकर चलने की यहाँ पर एक अलग ही मान्यता है। प्रसाद की बात करें तो खाटू श्याम जी मंदिर में किसी भी तरह का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि दर्शन ही दूर से होते हैं। हालांकि यहाँ पर गुलाब के फूल को चढ़ाने का भी एक अलग ही महत्व है जो 20 रुपए में आपको जगह जगह मिल जाएगा। आप चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन इस गुलाब के फूल का क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको प्रसाद में क्या खरीदना है। हालांकि यहाँ पर झंडा, गुलाब का प्रसाद, चूरमे का प्रसाद, मुरमुरे, मीठे दाने का प्रसाद जगह जगह मिलता रहता है। यहाँ पर पेड़े का प्रसाद भी बेचा जाता है। चूरमे और पेड़े के प्रसाद का यहाँ एक अलग ही महत्व है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जितनी भी भीड़ है, चाहे वे किसी भी रोड पर हो, सब नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं। इसका क्या कारण है वो भी जानने योग्य बात है। इसीलिए आप भी नंगे पैर इस यात्रा को करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। मुख्य बाजार से होते हुए ही हम खाटू श्याम जी मंदिर के मेन द्वार पर पहुँचते हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, ये सभी वो श्रद्धालु हैं जो खाटू श्याम जी की एक झलक के लिए बेताब है। खाटू श्याम जी के जयकारों के साथ पूरी खाटू नगरी गूंजती रहती है और यहाँ ऐसे ही रोजाना भीड़ बनी रहती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप खाटू श्याम यात्रा की पूरी जानकारी दूंगा ताकि आप इस यात्रा की उन बारीकियों को समझ पाएं जो आपको फेस करने के लिए मिल सकती हैं अगर आप खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करने आते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, तो फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर चाहे यहाँ कितनी भी भीड़ हो जाए, हजारों लाखों लोग यहाँ दर्शन करने क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मंदिर में दर्शन करने जाने से पहले मैं आपको स्क्रीन पर एक मंदिर की कुछ समय सारणी दर्शा रहा हूँ, आप इसको पढ़िए। मंदिर सुबह 5:30 बजे खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग आरती का आयोजन होता है, जैसे मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती। ये पूरी समय सारणी यहाँ पर मंदिर में फॉलो की जाती है। अब इस समय सारणी के हिसाब से ही आपको दर्शन करने जाना होगा, तभी आपके दर्शन अच्छे होंगे, वरना इस भयंकर भीड़ में आपको लगना पड़ेगा। अगर आप सुबह सुबह दर्शन करने के बारे में सोच रहे हैं तो उस समय 1.5-2 घंटा या कभी कभी उससे भी ज्यादा समय लग जाता है। मैं आपको बेस्ट टाइम बता रहा हूँ आप दर्शन करने का। मंदिर दोपहर में 1 बजे बंद हो जाता है। आप 12 बजे के आसपास या फिर 11, 11:30 बजे के आसपास मंदिर में दर्शन करने आइएगा, बहुत अच्छे दर्शन हो जाएंगे। इस तरह की भयंकर भीड़ में आपको नहीं लगना पड़ेगा। अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं। पहले यहाँ पर मंगला आरती का आयोजन किया गया। जब भी आरती का आयोजन होता है तो कपाट बंद कर दिए जाते हैं, उस वजह से बाहर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और फिर जब कपाट खुलते हैं तो फिर सारी भीड़ एक साथ अंदर की ओर उमड़ती है। तो ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है दर्शन करने के लिए। आप दोपहर में 11, 11:30 या 12 बजे के करीब आएंगे तो ज्यादा भीड़ आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। या फिर दूसरा अच्छा समय है, आप रात के समय आइए, जब शयन आरती होती है उससे पहले आप दर्शन कर लीजिए, तब भी अच्छे दर्शन हो जाएंगे। चलिए मैं पहले अभी आपको दर्शन कराने अंदर ले चलता हूँ इसी भीड़ में, क्योंकि मेरे पास जो समय है वो सुबह का है और क्योंकि मुझे दूसरी जगहों पर भी दर्शन करने जाना है, तो मैं आपको अभी इस भीड़ के साथ साथ धीरे धीरे अंदर ले चलता हूँ और दर्शन कराता हूँ। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम जरूर लिखना। मंदिर के मुख्य द्वार पर भयंकर भीड़ के बाद सभी लोगों की अंदर एंट्री हो रही है। जैसे ही अंदर एंट्री होती है तो लोहे की कई अलग अलग रेलिंग बनाई गई हैं, जिसमें अलग अलग लाइन लग जाती है। आप किसी भी लाइन में लग सकते हैं जहां भी आपको मौका मिले। अंदर की व्यवस्था काफी अच्छी रहती है, ज्यादा भीड़ भाड़ भी नजर नहीं आती है क्योंकि सभी लोग अलग अलग लाइन में बट जाते हैं और ये लाइन भी काफी दूर तक रहती है। मुख्य मंदिर यहाँ से भी काफी दूरी पर है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने पीछे प्रसाद नहीं लिया है तो यहाँ भी आपको प्रसाद
खरीदने का मौका मिल जाएगा। इन रेलिंग के दोनों साइड में काफी सारी दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन अगर आप बीच रेलिंग में लगे हुए हैं, किसी लाइन में लगे हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको प्रसाद मिल जाएगा, क्योंकि दुकान वाले इन रेलिंग पर बैठे रहते हैं, वहाँ से प्रसाद लोगों को बांटते रहते हैं, आप उनसे भी खरीद सकते हैं। काफी लंबी लाइन लग जाती है, धीरे धीरे अंदर एंट्री होती है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लाइन बट गई है, अलग अलग दिशाओं में लाइन बट जाती है। सामने ही खाटू श्याम बाबा का मुख्य मंदिर का नजारा दिख रहा है। हजारों लाखों की भीड़ में खाटू श्याम जी के जयकारों के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दर्शन भी करा सकूं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर दर्शन कराए जाते हैं। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि आप मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे ये लाइन आगे बढ़ती रहेगी, वैसे ही आप मंदिर की तरफ घूम कर दर्शन कर पाएंगे। न ही आप यहाँ पर किसी भी तरह का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया था, गुलाब का फूल भी लोग लेकर आते हैं, वो भी मंदिर में नहीं चढ़ा सकते। गुलाब के फूल की टहनी पीछे ही हमें तोड़कर डाल देनी होती है, और जो फूल है वो मंदिर के पास लाइन में रखी हुई पेटियों में हमें डालना होता है। ऐसे ही गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है। और अगर आप किसी तरह का खाने पीने का प्रसाद लेकर आए तो वो भी आप नहीं चढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप किस लाइन में मौजूद हैं ये तय कर पाना पहले पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर जब आप लाइन में लगे तो कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा लेफ्ट की तरफ आप जाएंगे, लेफ्ट साइड में लाइन में लगेंगे, उतना आप करीब से दर्शन कर पाएंगे। तो ये है मुख्य मंदिर श्री बाबा खाटू श्याम का, आप भी दर्शन कर सकते हैं। तो जोर से बोलो जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम। इसी तरह अलग अलग लाइन लगी रहती हैं, और सब लाइन में खड़े होकर ही दर्शन करते हैं। 10 से 20 सेकंड में दर्शन हो जाते हैं, और फिर आगे बढ़ना होता है। ऐसे ही सभी लोगों को दूर से दर्शन करने का मौका मिलता है। अभी हम दर्शन करके थोड़ा आगे आ गए हैं, और यहाँ से एग्जिट डोर है। अब मैं आपको खाटू श्याम मंदिर की कुछ बातें बता देता हूँ। खाटू श्याम मंदिर में एंट्री सिर्फ एक ही जगह से होती है, जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की, लेकिन एग्जिट के लिए 4 अलग अलग द्वार हैं, क्योंकि अलग अलग लाइन लगती है। कुछ लोग ऊपर वाली लाइन में पहुंच जाते हैं, कुछ लोग फ्रंट वाले होते हैं, कुछ मिडिल लाइन में होते हैं, और कुछ लेफ्ट साइड में जो लाइन है उसमें होते हैं। और सभी की एग्जिट भी अलग अलग द्वार से होती है। तो जहाँ से एग्जिट होती है वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं रहती है, परेशानी भी नहीं होती है, क्योंकि लोग बट जाते हैं। और एंट्री गेट पर सारे लोग वहीं पर इकट्ठा होते हैं, तो भीड़ ज्यादा होती है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आप नंगे पैर इस यात्रा को करिएगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, चलिए वो बताता हूँ। देखो, खाटू श्याम मंदिर में रहती है जबरदस्त भीड़। जहाँ से एंट्री करते हैं वहां से एग्जिट होती नहीं है, एग्जिट दूसरे रास्ते से होती है। तो जहाँ से आपने एंट्री की वहां अगर आपने शूज उतारे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एग्जिट दूसरी जगह पे करोगे, और वहां से एंट्री गेट बहुत दूरी पर है, 1.5 किलोमीटर है, करीब 1.5 किलोमीटर आपको घूम के जाना पड़ेगा, तब आपको आपके शूज मिलेंगे। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन तो ये है, आप अपनी शूज या तो आपके होटल, धर्मशाला, गाड़ी, बस जो भी है वहां उतार के आ जाओ। या फिर दूसरा तरीका है भैया ये जो हम कर रहे हैं, ई रिक्शा लिया है। कितने रुपए में हुआ? 150 बता रहे थे, 100 में तैयार हो गए। तो आप वो लेके जाएंगे हम एंट्री गेट तक, वहां से हम शूज पहनेंगे और फिर वापस आएंगे यहीं पे। अब तय आपको करना है कि आप शूज या तो गाड़ी में उतारा हो, अपनी होटल धर्मशाला में उतारो, या फिर हमारी तरह करो, 100-150 रुपए मयूरी में खर्च करो, ई रिक्शा में खर्च करो और शूज लेने जाओ। दर्शन के बाद हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। अपने शूज और चप्पल, जूते सब ले आए हैं, और यहाँ पर खाटू श्याम मंदिर के पास का पूरा बाजार मौजूद है। बहुत सुंदर बाजार है, आपको पूरा बाजार घुमाऊंगा। आसपास में आपको कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए, कहाँ कहाँ और दर्शन करने हैं, वो भी बताऊंगा। पहले पी लेते हैं एक कप चाय। तो फ्रेंड्स, अभी मंदिर में दर्शन करने के जस्ट बाद बाहर निकले, और यहाँ पर पुष्कर की प्रसिद्ध चाय का आनंद उठा रहे हैं। बुलाओ मेरी चाय कौन सी? कुल्हड़ में चाय मिली, 15 रुपए की चाय है, और दिखा देता हूँ मैं आपको। मसालेदार, मस्त मसालेदार चाय, वाह। जय श्री श्याम। खाटू श्याम मंदिर के आसपास काफी बड़ा बाजार है, काफी व्यस्त बाजार है, काफी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे। यहाँ आपको जरूर घूमना चाहिए। आप चाहें तो खाटू श्याम जी की तस्वीर, मूर्ति यहाँ से खरीद कर ले जा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान से जुड़ी कुछ ट्रेडिशनल चीज भी आप यहाँ से खरीद लेंगे, जैसे राजस्थानी जूते, जयपुरी दुपट्टे। इसके अलावा बहुत कुछ है यहाँ के बाजार में, और बाजार में भीड़ हमेशा ऐसी ही बनी रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। उसमें एक जगह है श्याम कुंड, जो खाटू श्याम मंदिर के पास में ही मौजूद है। जैसे ही दर्शन करके आप बाहर आएंगे, वहाँ से थोड़ी दूरी पर श्याम कुंड है। इस जगह की, इस कुंड की बहुत मान्यता है। श्याम कुंड में एंट्री से पहले ही शूज स्टैंड बना हुआ है, आप कुंड तक शूज पहनकर नहीं जा सकते। कुंड में जाने से पहले एक जल की धारा मौजूद है, जिसमें से गुजरते हुए सभी श्रद्धालु कुंड की ओर जाते हैं। बहुत ऐतिहासिक जगह है।
सामने ही कुंड का एक खूबसूरत नजारा है। ये है श्याम कुंड का अद्भुत नजारा। नीचे की तरफ एक कुंड मौजूद है जहाँ तक जाने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहाँ भी हमेशा ऐसी ही भीड़ रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि पहले श्याम कुंड में स्नान करना चाहिए, उसके बाद खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए। लोग यहाँ स्नान भी करते हैं। हालांकि बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद श्याम कुंड में दर्शन करने आते हैं। स्नान नहीं भी करते हैं तो कुंड का जल अपने ऊपर जरूर डालते हैं। हालांकि कुंड के पास ही एक दुकान भी मौजूद है जहाँ से आप कुंड का जल खरीद कर भी ले जा सकते हैं। श्याम कुंड में दर्शन के बाद आप यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद ठाकुर श्री बाल मुकुंद मंदिर में भी दर्शन करने जरूर जाइएगा, जो खाटू श्याम मंदिर के मुख्य बाजार में ही मौजूद है और थोड़ा सा पैदल चलकर आप यहाँ पहुँच जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक पार्क मौजूद है जो स्वर्गीय श्री मदन पुजारी स्मृति पार्क के नाम से जाना जाता है। आप इस पार्क में भी घूमने आ सकते हैं, कुछ देर यहाँ विश्राम कर सकते हैं। पार्क के बाहर ही एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जहाँ पर लिखा हुआ है आई लव खाटू श्याम जी। यहाँ पर काफी लोग खड़े होकर फोटोग्राफी करते हैं। आप चाहें तो यहाँ भी आ सकते हैं। तो ये सब वो जगह हैं जहां आप घूमने या दर्शन करने आएंगे। अगर आप खाटू श्याम जी यात्रा पर आते हैं तो इन सभी जगहों पर जरूर जाइएगा, आपकी यात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। खाटू श्याम मंदिर के आसपास खान पान की बात करें तो आपको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रेस्टोरेंट और ढाबे बने हुए हैं जहाँ काफी कम कीमत पर अच्छा खाना मिल जाता है। स्ट्रीट फूड के भी यहाँ काफी ऑप्शन है। छोटे छोटे ढाबे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी यहाँ पर बने हुए हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर भंडारों का भी आयोजन करते हैं, वहाँ भी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। यहाँ पर कुछ जगह पर अलग अलग रसोई बनी हुई है जहाँ पर बहुत सस्ता खाना श्रद्धालुओं को परोसा जाता है। मात्र 8 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था भी यहाँ मौजूद है। निःशुल्क अस्पताल यहाँ पर मौजूद है। लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ई रिक्शा अलग अलग रोड पर चलते रहते हैं। मतलब आने वाले यात्रियों के लिए यहाँ पर सभी तरह की पूरी व्यवस्था हमेशा मौजूद रहती है। जितनी भी जगह पर मैंने आपको दर्शन कराए, इन सभी जगह पर दर्शन करने में या घूमने में कितना समय लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप खाटू श्याम मंदिर में दिन में 11 बजे एंट्री करते हैं तो इन सभी जगह पर दर्शन करने में आपको मुश्किल से 3 से 4 घंटे लगेंगे या उससे भी कम समय लगेगा, क्योंकि जो ज्यादा समय लगता है वो खाटू श्याम जी मंदिर में ही लगता है। बाकी दूसरी जगहों पर ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा आसपास का पूरा बाजार भी आप घूम लेंगे। तो इस तरह से मात्र एक दिन में आप खाटू श्याम जी यात्रा करके वापस जा सकते हैं, या कह लीजिए कुछ घंटों में ही पूरी यात्रा को कर वापस जा सकते हैं। आपको यहाँ रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको रुकना है तो काफी व्यवस्थाएं यहाँ मौजूद है। मैंने आपको खाटू श्याम यात्रा के सभी तरीके बताए। साथ ही स्टार्टिंग में कहा था कि एक तरीका ऐसा भी है जो तरीका आपको बहुत पसंद आ सकता है, आपके लिए काफी सस्ता भी रहेगा और सुविधाजनक भी रहेगा। वो क्या तरीका है, चलिए वो बता देता हूँ। जयपुर या दिल्ली एनसीआर के आसपास के सभी शहरों से, राजस्थान के कुछ प्रमुख शहरों से, एमपी के कुछ प्रमुख शहरों से, साथ ही हरियाणा और यूपी के कुछ प्रमुख शहरों से टूरिस्ट बस चलती है, जिनके थ्रू आप यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं। दिल्ली से कुछ टूरिस्ट बस चलती हैं जो शनिवार की रात को चलती हैं, संडे सुबह को पहुंच जाती हैं। फिर वो किसी होटल या धर्मशाला में रुकते हैं जहाँ आप फ्रेश हो जाइए, नहा सकते हैं, उसके बाद दर्शन के लिए आगे जाएंगे। मतलब रविवार का पूरा दिन आप दर्शन करेंगे। हालांकि खाटू श्याम जी के आसपास के सभी मंदिरों में भी दर्शन के बाद वो आपको दूसरी जगहों पर भी लेकर जाएंगे। वो कौन कौन सी जगह है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और ये बस मंडे मॉर्निंग में सुबह 5 बजे वापस भी आ जाती है। तो ये भी तरीका काफी अच्छा रहता है खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करने का, जिसमें एक सवारी का 1400 रुपए से 1600 रुपए किराया रहता है। अलग अलग बस के अकॉर्डिंग और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किराया कम या ज्यादा हो सकता है। कुछ बस में रहना खाना भी इंक्लूड रहता है और कुछ बस विदाउट फूड रहती है। एसी और नॉन एसी सभी तरह की बस के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब ये आपको देखना होगा कि आपके शहर से ऐसी टूरिस्ट बस की व्यवस्था मौजूद है या नहीं, जो शनिवार रात को जाए, रविवार में सभी जगह दर्शन कराए और रात को वापस चले, फिर सोमवार सुबह आपको वापस आपके सिटी ड्रॉप कर दे। ये आपको देखना होगा कि आपके सिटी से ये व्यवस्था मौजूद है या नहीं। लेकिन दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और एमपी के कुछ बड़े बड़े शहरों से ये व्यवस्था मौजूद है। ये थी हमारी खाटू श्याम बाबा की दर्शन यात्रा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। अगर आप भी खाटू श्याम जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम जरूर लिखिएगा। कोई सवाल है यात्रा से जुड़ा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम।